भैया आप तो आने में लेट हो गए, हमने पढ़ लिया है गोकर्ण का। अच्छा, पढ़ लिया है हाँ। गोकर्ण, तो अभी ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अब चौथा अध्याय हमने पूरा किया कि अच्छा। आत्मदेव जो है, आत्मदेव को हाँ। वैराग्य हो गया और वो चलेंगे, यहाँ तक पढ़ा है। अच्छा, ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसे कथा जो है, ये महात्म्य श्रीमद् भागवत की का जो है, यह पूरे भागवत का, हाँ, विषय जो यही है। विषय क्या है कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, यह तीन चीज इस श्रीमद् भागवत में की कथा से हर सुनने वाले के अंदर वह कहते हैं कि वो जवान हो जाती है। इस रूप से है कि भक्ति वृंदावन में है और ज्ञान वैराग्य वहाँ वृद्ध अवस्था में है। भक्ति कह रही है नारद जी से कि ये मेरे दोनों बेटे हैं, लेकिन मुझसे अधिक वय के हो गए हैं, अधिक उम्र के हैं, और ये इस तरह से हैं। तो नारद जी ने तरह तरह का उद्योग किया। फिर सनक सनातन सनातन ये लोगों ने ये कराया, भागवत किया, और फिर ये जवान नारद जी तब से तब इस कथा में जो आत्मदेव हैं, कल हम लोग अब ये विषय को लेकर चल रहे थे कि जो आत्मदेव हैं, यह और कोई नहीं, हमारी अपनी आत्मा है। और यह आत्मा जब इंद्रियों का अहंकार कर लेती है, जब रूप रस गंध स्पर्श और शब्द जो पांचों ज्ञान इंद्रियां और पांच जो कर्म इंद्रियां हैं, इनके साथ वह जुड़ के जीव आत्मा कहलाने लगती है। तो यह आत्मदेव जब जीव आत्मा बन जाते हैं, तब इनमें कामनाएं उठती, और कामना को पूरा करने के लिए वो इतनी तीव्र कामना, पुत्रेष्णा, पुत्र की कामना उनकी इतनी तीव्र हुई कि जान देने पर उतर आए। तो एक साधु ने उन्हें देखा, उन पर कृपा करी कि ऐसे तो तुम्हारे 7 जन्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारी जो इच्छा है, तीव्र इच्छा, और ये जो तुम प्राण देने जा रहे हो, तो इस कारण से मैं तुम्हें यह फल देता हूँ। यह फल मेरी तपस्या का फल। उस महाराज, उस साधु महाराज के तपस्या का फल जो है उन्होंने दिया उससे, और उसे लाकर वह अपनी पत्नी को देते हैं। पत्नी है धुंधकारी। और कल हम लोगों ने, कल आपने भी पढ़ा था उसका क्या नेचर है। तो वह धुंधकारी जो है वो फल को खाती नहीं है। उस फल को अपनी बहन को बुलाकर कहती है कि इस तरह से मैं मैंने प्रेग्नेंट होना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा रूप सौंदर्य खराब होगा। और तब उसकी बहन कहती है, जो कि थोड़ी गरीब है, कि तू कुछ धन दे दो तो मैं यह पुत्र लाकर तुम्हें दे दूंगा, दे दूंगी। तो वैसा ही होता है, फल को गाय को खिला देती है। जो तपस्वी का तप था, वो गाय के उदर में जाकर गोकर्ण के रूप में, महान तपस्वी के रूप में पैदा होता है। और इधर धुंधकारी की बहन ने जो दिया, और कपट से इसने अपने आत्मदेव को कहा कि यही तुम्हारा बेटा, यही है, इसका नाम धुंधकारी में रखता हूँ। इस तरह से तपस्वी के तप का जो परिणाम निकला वो हुआ गोकर्ण, और इनके कपट का जो परिणाम निकला वो हुआ धुंधकारी। धुंधकारी महान बदमाश था, भ्रष्ट था। वो 5 तरह की वेश्याओं को घर में लाकर उनसे उनका सेवन करने लगा, और उनकी खुशी के लिए ही सारे कर वो चोरी करता था। तरह तरह के चोरी करके इन्हें लाकर गहने और रुपए देता था। एक बार रानी के गहने चुरा कर लाया और इन्हें दिया। तब वो पांचों वेश्याएं डर गई कि अब तो ये मुझे हम लोगों को पकड़वा ही देगा, यह भी जाएगा और हम सभी सारी चल जाएंगे, क्यों नहीं इसे हम लोग मार दे। तो उसे जान से मारकर उसी आंगन में गाड़ देती हैं उसके, और फिर फरार हो जाती है। और यह प्रेत बनकर उसे घर में घूमता है। तो इसके
अत्याचार से तंग आकर माँ ने उसी घर के कुएं में कूद कर जान दे दी। लेकिन जो गोकर्ण हुए, गोकर्ण जो तपस्वी के तप के परिणाम थे, इन्हें जो शास्त्रों का ज्ञान आदि जन्म से था, इन्होंने अपने पिता को भी ज्ञान दिया कि तुम सारे विश्व को कृष्ण स्वरूप समझो और अपने घर को त्यागो, वैराग्य को अपनाओ। उनके पिता ने वही किया। गोकर्ण भी घर से तंग आकर तीर्थाटन को निकल गए। बहुत दिनों के बाद जब पुनः घर वापस आए तो रात्रि में जब आंगन में सोए हैं तो वह प्रेत ने अपना उपद्रव शुरू किया। गोकर्ण तपस्वी थे, उन्होंने हाथ में जल लेकर उसे प्रकट किया। बोला कि कौन हो तुम? बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं अपनी मुक्ति के लिए बहुत परेशान। प्रेत पानी, प्रेत को प्यास बहुत लगती है, जैसा लिखा है उसमें, प्रेत को प्यास बहुत लगती है लेकिन वह पानी पी नहीं सकता, इसलिए उसका जीवन काफी मुश्किल में रहता है। गोकर्ण ने दया करके उसकी का श्राद्ध गया में आकर किया। गया में कई बार श्राद्ध करने के बावजूद जब वह घर लौट के आते तो देखे कि वो तो जशकतस है। फिर उनको सूर्य देव की प्रेरणा से भागवत कथा उन्होंने अपने घर पर ही करी और वह प्रेत भी सुनने के लिए उस कथा पंडाल के एक बांस में आकर बैठ गया। और जैसे जैसे कथा समाप्त हुई, 7 दिनों में 7 उसके पोर फटे और यह दिव्य देह धारण करके मंच पर उपस्थित हुआ और भगवान के यहाँ से जो विमान आया था वो उस पर चढ़कर चला गया। तो इस तरह से यह महात्म्य की कथा हम लोग की इस तरह से है। बाद में और फिर गोकर्ण ने पूछा उन देवदूतों से कि आखिर इसी के लिए क्यों आया विमान, और भी तो लोग यहाँ बहुत लोग सुने। तो उसका जवाब था कि यह इसने जिसकी तन्मयता से सुनी, 7 दिन तक इसने और कुछ सोचा नहीं, सिर्फ कथा सुनी, कथा का ही चिंतन किया और यह बिना खाए पिए इस तरह से करता रहा, इसलिए इसकी मुक्ति हुई। तात्पर्य यह कि यह कथा सुनने का एक इसमें है कि जिसने कितनी तन्मयता से और पूरी 100% इच्छा से इसको सुनना चाहिए। तो ये महात्म्य की कथा जैसे हम लोग सुनते हैं, व्यास जी, आत्मस्वरूप व्यास, इनको भगवान का ही एक अवतार माना जाता है और व्यास जो है खुद आत्मरति वाले विद्वान, वो अपने स्वरूप में हमेशा स्थित रहते हैं। इसलिए इनकी जितनी भी कथाएं हैं और जितने भी ग्रंथ हैं सब एक ही तत्व का प्रतिपादन करते हैं और वह है आत्म तत्व। आत्म तत्व ने जितने भी इन्होंने ग्रंथ लिखे, महाभारत, उपनिषद आदि, सब में एक ही चीज है कि यह आत्म तत्व का ही हर तरह से कथा कह के या अन्य विधि से इसी बात की ओर अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को इस ओर लाना चाहते हैं कि सबकी स्थिति इस आत्मा में, आत्म तत्व जो है वही परमात्मा ही है, आत्मा ही परमात्मा है, कोई उसका अंश नहीं। अंश हम लोग कहने के लिए कहते हैं लेकिन यह परमात्मा ही। और परमात्मा क्या है? तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ही से ही उद्भूत है, इससे ही निकला है। भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि को चलाने के लिए जो इनका अपना है, इनसे ही ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म सृष्टि के लिए प्रकृति और पुरुष में विभाजित होते हैं और यह पूरी प्रकृति चलती है। उसी तरह परमात्मा उन्हीं से उद्भूत। जब स्थिति आत्मा में होती है तब भगवान श्री कृष्ण की ओर नजर जाती है। तो यहाँ पर इस महात्म्य का इसको हम लोग कैसे देखेंगे? श्रीमद् भगवत गीता से हम लोग आते हैं। भगवत गीता में
तीसरे अध्याय में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि इंद्रियों से पर शरीर से पर इंद्रियां, इंद्रियों से पर मन, और मन से पर बुद्धि, और बुद्धि से भी पर आत्मा। शरीर, इसको याद रखना चाहिए कि शरीर पर इंद्रियों का कंट्रोल, इंद्रियों पर मन का कंट्रोल, मन पर बुद्धि का कंट्रोल, और बुद्धि पर आत्मा। अर्थात यह मन जो है बीच में है। अगर मन इंद्रियों के साथ जाता है, बुद्धि का आश्रय नहीं लेता, उसे किसी शास्त्र आदि से कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ सुनने का नहीं, वह मनमानी करता है। मनमानी जब करता है तो यह 5 इंद्रियां, 5 विषय, और वह मन जो है वह धुंधकारी, और इस तरह से उसका पतन होता है कि प्रेत योनि में चला जाता है। कहने का तात्पर्य, सभी जो भी पैदा होता है, जानवर हो या मनुष्य, सभी जो हैं 4 तरह की जो है, निद्रा, भूख, भय, मैथुन, इस तरह के जो है, इससे सभी यही करते हैं। जानवर भी यही करते हैं और मनुष्य भी यही करते हैं। तो लेकिन अगर बुद्धि का आश्रय नहीं लिया गया तो धुंधकारी का होता है। लेकिन मन, इसका दूसरा एस्पेक्ट बताया, एक तो हुआ पुत्र धुंधकारी, दूसरा हुआ गोकर्ण। अगर बुद्धि का साथ मिला, शास्त्र की का ज्ञान मिला, संतों का संग मिला, तो बुद्धि मन पर नियंत्रण करेगी और वह गोकर्ण सरीखा होगा। उसकी गति ऊर्ध्व होगी और वह कहाँ जाएगा? आत्मा की तरफ जाएगा। और आत्मा की तरफ जाने वाला जो गोकर्ण की बुद्धि है, वही बुद्धि व्यास जी श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सबों में उत्पन्न करना चाहते हैं। अगर श्रीमद् भागवत की सारी कथाओं को हम लोग ध्यान से सुनते हैं, धुंधकारी की तरह सुनते हैं, धुंधकारी जो प्रेत बना था उस तरह से अगर सुनते हैं, तो हम सब की मुक्ति होगी। श्रीमद् भागवत में शुरू में ही है, मुक्ति को भक्ति की दासी बनाकर भेजा गया। भगवान ने जब भक्ति को भेजा तो मुक्ति को भेजा उसकी दासी बना। तो जो भक्त हैं उन्हें मुक्ति की इच्छा नहीं, वे भगवान की भक्ति में लगते हैं। और भक्ति कैसी? भगवान के साकार स्वरूप की भक्ति, साकार स्वरूप की भक्ति। और यह भक्ति को ही श्रीमद् भागवत में सबसे उच्च स्तर का माना गया। मुक्ति दासी है, भक्ति की दासी मुक्ति है। मुक्ति ज्ञान से हो जाता है, मुक्ति सांख्य से हो जाता है, मुक्ति अन्य तरह से भी होता है। लेकिन भक्ति जब तक भगवत कृपा न होगी और भगवान का प्रसंग सुनने को नहीं आएगा, भगवान की लीला सुनने में नहीं आएगी। अब लीला के बारे में समझे, लीला क्या है? जैसे हम लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं, यह स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में भगवान ने सारी लीलाएं की। हम लोग क्योंकि भगवत गीता बार बार पढ़ते रहते हैं, इसका ज्ञान है, इसलिए हम लोग इससे मिलाकर चलेंगे। इस श्रीमद् भागवत में यह बात लिखा है कि जब भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, जब वृंदावन में बेहोश पड़े थे, भक्ति थोड़ी स्वस्थ थी लेकिन ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल बेहोश थे। तब नारद जी ने वहां पर उन्हें उपनिषदें सुनाई, वेद सुनाया, भगवत गीता भी सुनाई, लेकिन वे उठे नहीं। उन लोगों का इस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब श्रीमद् भागवत की कथा हुई तो भक्ति भी पुष्ट हो गई, ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट हो गए, सभी पुष्ट होकर युवा हो गए।
तात्पर्य यह कि भगवत गीता के बाद भगवत गीता का ज्ञान जब हो, जब यह समझ में आए कि भगवान कैसे हैं, कौन है, वह इसके बाद श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के अध्ययन से और गीता में पढ़े हुए ज्ञान से हम लोगों का ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों ही पुष्ट होती। तो कहने का तात्पर्य, महात्म्य के कहने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रेम होना, लीलाओं को बार बार पढ़ना, उनकी लीलाओं को बार बार सुनना, श्रीमद् भागवत जहाँ भी हो वहाँ पर बहुत प्रेम और शांति से कथा को सुनना, सुनकर अपने अंदर उसे एनालाइज करना, अपने अंदर बैठाना, यह सब है भक्ति उत्पन्न करने का मार्ग है। भक्ति हमारे शरीर में एक तरह से आप समझिए कि सब केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर की जो जितने भी संवेदनाएं सारे केमिकल रिएक्शन से होते हैं। आंख में आंसू आना, शरीर में कंप होना, तो यह हमारे शरीर में इस तरह का एक परमानेंट चेंज लाता है। यह क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए ये बात समझना चाहिए, यह एक ऐसा परमानेंट चेंज लाता है जो कि जब भी भगवत लीला का कथन होगा, भगवान का कथा होगी, भगवान की चर्चा होगी, तुरंत पूरा शरीर, मस्तिष्क और हृदय उधर आकर्षित हो जाएगा। यह एक परमानेंट चेंज है, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक मार्ग है श्रीमद् भागवत, और उसका यह महात्म्य जो है उसको यह इंडिकेट करता है। तो इस तरह से हम लोग प्रतिदिन, सुमन जी आपने बड़ा अच्छा शुरू किया है और हम लोग आगे भी इसको देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और बड़ा अच्छा लगा, हमको कुछ बोलने का मौका मिला है। तो बस अब ठीक है। स्वामी जी को प्रणाम करना है। स्वामी जी आगे आप विस्तार कीजिए। बड़ा आनंद आया। बहुत बढ़िया। बस आपके साकाश में हुआ यह सब। अरे बाप रे। बहुत बढ़िया। आप है ना एक काम कीजिए, आधा घंटे आप हर रोज भागवत लीजिए, मैं आधा घंटे देवी भागवत लूंगा, सबको बड़ा बहुत सा जानने को मिलेगा। सही बात है ना? अरे एकदम बड़ा अच्छा रहेगा। जिस दिन आपको छुट्टी रहती है भैया, आप उस दिन आप ले लीजिए, क्योंकि आपका उस दिन आप आते रहिए जरूर। हाँ, जब छुट्टी रहता है पहले दिन सूचित कर दीजिए, और फिर उस दिन हम ये भागवत का आगे प्रसंग ले लेंगे। हाँ ठीक है। स्वामी जी अब आगे आप कुछ विस्तार कीजिए। आप जो भैया ही है, भैया कुछ और आगे लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आनंद आ रहा है। अच्छा हाँ, लीजिए इसमें। तो हम लोगों का स्वरूप ही है सच्चिदानंद, यह आत्मा का स्वरूप है सच्चित और आनंद। श्रीमद् भागवत का जो पहला श्लोक है, महात्म्य का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अर्थात भगवान का जो निराकार स्वरूप है वह क्या है? सच्चित और आनंद। भगवान सच्चिदानंद है, सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। यही स्वरूप हम सब के अंदर है। हम जब भी अपने आत्मा में स्थित होते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हमें आनंद में रहते हैं। स्वामी जी ने अभी कहा कि बड़ा आनंद आ रहा है, ये हम लोगों के स्वरूप में स्थिति का आनंद है। यह स्थिति जब अपने स्वरूप में होती है तो यह आनंद अपने आप अंदर से प्रस्फुटित होती है। कोई शब्दों में और वक्ता में कोई सामर्थ्य नहीं, यह आनंद स्वयं प्रस्फुटित होता है अंदर से, और यह आनंद की
प्रस्फुटन ही भगवत साक्षात्कार है। यह हम लोग इस बात को बहुत ही भक्ति भाव से जानना चाहिए। जब भी हमारा चित्त आनंदित हो तो हमें भगवान का प्राकट्य समझना चाहिए। जहाँ भी कथा होती है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, राधा जी के साथ स्वयं आकर उपस्थित होते हैं। इस बात का यही गारंटी कि हमारे अंदर आनंद होता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंद। जो भी प्रेमी है उनके अंदर भगवान इस रूप में प्रकट होते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के लिए भगवान जो है अपना यह स्वरूप, अपना जो निराकार स्वरूप है वह दे, उसी निराकार स्वरूप में सभी जीवों में वह प्रवेश करते हैं। भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में कि मेरी अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, अपरा प्रकृति पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा अपरा प्रकृति है। और जीव रूप में जो इनकी प्रकृति है स्वयं, जो सभी जो उनका जो प्रकृति जो निर्माण करती है उसमें वह प्रवेश करते हैं। इसलिए सत्यचित और आनंदमय भगवान सभी जीवों में, सभी जीवों के अंदर उनके आत्मा में स्थित है। इस स्थिति से ही हमें सबको अवगत कराने के लिए यह श्रीमद् भागवत की कथा व्यास जी ने रची। व्यास जी भी जब इसकी रचना किए तब वह भी आनंदित हुए। इसके पहले उन्होंने जो भी वेदांत आदि वेद और उपनिषदों की रचना की, वे सभी शुष्क ज्ञान थे। उस ज्ञान में कोई रस नहीं था। भगवान जो वेदों में कहा गया है रसो वैसा, जो रस है, यह रस का नाम उन वेदांत और वेदों में नहीं है। वेदों में, वेदों की 1,00,000 ऋचाएं, 80,000 सिर्फ कर्म कांड की। कर्म कांड में ये सभी आवश्यक है। सृष्टि को चलाने के लिए माया की आवश्यकता है, लेकिन जो 20,000 श्लोक हैं ये ज्ञान के, और उसमें भी कहा गया है कि 16,108 जो ऋचाएं हैं वह भक्ति की। तो ज्ञान और भक्ति की यही 16,108 रानियां हैं भगवान की। कहा गया है कि ये ऋचाएं जो हैं भक्ति की ऋचाएं, यही भगवान कृष्ण की 16,108 इस तरह से। तो इसमें निराकार स्वरूप का के रूप में सब में विराजमान है, सब में विराजमान होते हैं। और इसी श्लोक का दूसरा जो लाइन है उसमें साकार स्वरूप का वर्णन किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो भगवान श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हमारे तीनों तरह के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 ताप हैं। 3 ताप से पूरी सृष्टि, जितने भी मनुष्य हैं सभी ग्रसित। ये तीनों ताप का निवारण करने वाला एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। और इस भक्ति को हम लोग प्राप्त करते हैं श्रीमद् भागवत से। और इसी भक्ति का निरूपण और उसका जो कहते हैं कि यह ट्रेलर होता है ना, फिल्म का ट्रेलर, एक ट्रेलर दिखाते हैं महात्म्य में, उसका ट्रेलर किस तरह से भगवत प्राप्ति होगी और किस तरह से भगवान का सायुज्य मिलेगा। भक्ति और मुक्ति में इसी ग्रंथ में अंतर दिखाया गया है। मुक्ति तो वेद आदि के अध्ययन से, वेदांत से, आत्म स्वरूप में स्थिति से भी मुक्ति हो जाती है, लेकिन भक्ति नहीं मिलती। भक्ति मिलने का तात्पर्य यह है कि भगवान के गोलोक धाम में भगवान के साथ निवास करना,
और जो भक्त होते हैं वो वह भी नहीं चाहते, उन्हें हर जन्म में भगवान का भक्त ही बनना है, जन्म लेना है, दुख सुख सहना अलग बात है, लेकिन भक्ति करना है। जैसे कुंती ने कहा कि भगवान जन्म तो दो और दुख देना ताकि तुम्हारा दर्शन हो। तो जो भी प्रेमी होते हैं, जो भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, वो हमेशा भक्ति की चाह में और भगवान के सानिध्य में रहने की चाह जो है, यही उनकी सबसे बड़ी इच्छा है। मुक्ति को वह दूर से ही भगा देते हैं। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। इसलिए यह श्रीमद् भागवत जब व्यास जी ने भक्ति का पक्ष रखा, तब जाकर उन्हें भी शांति मिली। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, मूल रूप से 10वां स्कंद जो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, तो विशेष इस स्कंध से ही हम लोगों के अंदर भी भक्ति का भाव प्रस्फुटित होगा। और इसी तरह इसका जो अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। अंतिम श्लोक क्या है और अंतिम श्लोक का तात्पर्य क्या है, यह बहुत आश्चर्यजनक। जो हम लोग के स्वामी जी हमेशा कहते हैं नाम का जप करो, अंतिम श्लोक का तात्पर्य यही है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। श्रीमद् भागवत जब समाप्त होता है तो अंतिम में व्यास जी ने यह श्लोक लिखा है, सतत नाम का संकीर्तन करना, यही एकमात्र नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश, सारे पापों को समन करने का एक ही मार्ग है, नाम का संकीर्तन करना, नाम का जप करना। और सभी गीतों परिवार में मैं देखता हूँ सबके हाथ में माला और जप का कार्य होता रहता है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत का जो अंतिम श्लोक है, या कहें कि जो फल है, उस फल को स्वामी जी ने सबको चखाया है। सभी के हाथ में माला है, सभी नाम जप करते हैं, और इस तरह से हम लोग का यह गीतों परिवार फल फूल रहा है। अब बाकी कल हम लोग देखते हैं, है ना। स्वामी जी को एक बार फिर प्रणाम। प्रणाम भैया, आपको भी प्रणाम। 3 बज गए आ गया। चलिए स्वामी जी, आप तो ऐसे ही मान बढ़ाते हैं, और क्या। ना, आपने बहुत ही बढ़िया व्याख्या की। जो सही है वो तो कहना ही पड़ेगा। बड़ा आनंद आया। चलो, हरिओम 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 भैया। हरिओम हरिओम राम हरिओम जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा।